नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात हम करेंगे डायरेक्टर अनंत महादेवन की फिल्म फूले की, स्टारिंग प्रतीक गांधी एंड पत्रलेखा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मरते वक्त एक इंसान की जुबान पे क्या बात आती होगी। शायद अधिकतम लोग तो यही कहते होंगे कि वो अपने जीवन से संतुष्ट है। कुछ लोग अपने कर्मों के लिए माफी मांगते होंगे। बेचारे गरीब तो यही कहते होंगे कि अगले जन्म उन्हें इतनी इतनी तकलीफ ना दे। और फिर कुछ महात्मा फुले जैसे भी लोग होते हैं जिन्हें एक चिंता सता रही है। वो सोचते हैं कि क्या मरने के बाद भी उन्हें या फिर जो उनके समाज के लोग हैं, क्या उन्हें सम्मान मिलेगा। अपने जीवन के आखिरी पल में महात्मा फुले को ईश्वर से कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक में तो उन्हें उनके मंदिरों में जाने को नहीं दिया गया। क्या फिर स्वर्गलोक के जो मंदिर है, क्या ईश्वर उसके द्वार उनके लिए खोलेंगे कि नहीं। देखिए, अब क्योंकि महात्मा फुले ने अपने आखिरी पल में इच्छा जताई थी कि उन्हें अकेला छोड़ा जाए, तो हो सकता है कि ये चीज एक क्रिएटिव इमेजिनिंग हो। लेकिन ये लाइन, ये जो डायलॉग है, आई एम श्योर ये जो कई दलितों के मन में यही बात आती होगी अपने जीवन के आखिरी पल में। दलित, ये जो शब्द है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मराठी वर्ड दलिता, जिसका अर्थ है ऑप्रेस्ड। और ये शब्द कॉइन किया था महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने। इन महान शख्सियत के जाने के 130 साल के बाद अब भारत काफी तो आगे बढ़ा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कास्ट सिस्टम आज भी है, तो इसलिए भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन आज भी कुछ हद तक होता है। राइटर डायरेक्टर अनंत महादेवन की फिल्म फुले रिलीज से पहले ये विवाद में रही, जब कुछ ब्राह्मण संगठनों ने इस फिल्म का विरोध किया। ये कहते हुए कि ये एक एंटी ब्राह्मण फिल्म है। देखिए, अब फिल्म ऑब्वियसली जात पात का जो भेदभाव है ये उसके ऊपर रोशनी डालती है, लेकिन यकीन मानिए ये कोई एंटी ब्राह्मण फिल्म नहीं है। ये तो बस केवल सादगी और विनम्रता से ये बात करती है इस अनजस्ट कास्ट सिस्टम की। और लेकिन जो इसका मेन मुद्दा है, जो कि इसके लिए ज्योतिबाई फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया, और वो था दैट इज द राइट टू एजुकेशन फॉर गर्ल्स। आफ्टर ऑल, एजुकेशन इज द की टू शेपिंग ह्यूमन माइंड्स एंड क्रिएटिंग अ जस्ट एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। इस फिल्म के अंदर जो महात्मा फुले और उनकी पत्नी श्री सावित्रीबाई फुले के साथ जो जात पात का भेदभाव हुआ, वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। लेकिन डायरेक्टर अनंत महादेवन, उनके राइटर मुअज्जम बेग, उन्हें यहाँ दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने एक बड़ी ही मैच्योरिटी से और सेंसिटिविटी से इस सब्जेक्ट को संभाला है। और ये जो स्क्रीन प्ले है, ये कहीं भी आपको एक अज वर्सेस देम का नरेटिव ये नहीं लेता है। इस फिल्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो है ही एजुकेशन फॉर गर्ल्स। और इस सपने को साकार करने के लिए ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले उन्हें जो बाधाएं फेस करनी पड़ी, ये फिल्म बस उसी को ये जताती है। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मेन स्ट्रीम फिल्में उन्हें थिएटर में इतनी चलती नहीं है, तो फिर जब एक फुले जैसी सोशल फिल्म आती है तो उसे तो तुरंत लोग डॉक्यूमेंट्री कह देते हैं। अब दुर्भाग्य से जब ऐसी बातें प्रेस शो के बाद भी सुनने को मिले, तो शायद ये आपको जताता है कि कितना मुश्किल है फुले जैसी फिल्म के लिए ऑडियंस पाना। देखिए, अब जो आलोचक है उन्हें तो आप इंसेंसिटिव, इंटॉलरेंट या फिर आप इग्नोरेंट भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस भाषा का उपयोग तो ज्योतिबा और सावित्रीबाई भी नहीं करते। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, डिस्पाइट ऑल द रिफॉर्म्स, और कहीं ना कहीं हम में से अधिकतम लोग सबकॉन्शियसली वी कैरी आवर बायस। और ये बात केवल ब्राह्मणों पे लागू नहीं होती, बल्कि दलित भी दे कैरी देयर डीमंस एंड परसेप्शंस। मेरा मानना है कि एक इंसान जब किसी चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, तो बस वहीं से उसकी सफरिंग शुरू हो जाती है। हाँ, जो ऊंची जात वाले लोग हैं, उजड़ दिमाग वाले लोग हैं, वो दलितों को उनका अधिकार नहीं देते हैं। लेकिन एक हकीकत तो ये भी है कि दलितों ने भी अपने अधिकार को इतना समझा नहीं, क्योंकि इस फिल्म द्वारा आपको पता चलता है कि कैसे कई दलित भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां पढ़े। फुले जैसी फिल्म का समीक्षा करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्टिविटी से देखना होगा। यू हैव टू राइज अबव योर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, और तभी आप जो इमोरल है तब उसकी आप निंदा कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, इनका जो मकसद था उसके अंदर कुछ ब्राह्मण भी इनके साथ थे, तो फिर ये फिल्म एंटी ब्राह्मण कैसे हुई। बल्कि अब इसके जो बनाने वाले हैं अनंत महादेवन जी, वो भी एक ब्राह्मण है। इतिहास के पन्नों में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जिक्र तो किया गया है, लेकिन ये लोग कौन थे, अब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ज्योतिबा के जो पिता गोविंद राव एक फ्लोरिस्ट थे, और
ही यूज्ड टू ऑब्वियसली सर्व पेशवा बाजीराव टू, और इनके काम से प्रसिद्ध होके पेशवा ने इन्हें कुछ 30-35 एकड़ जमीन भेंट में दी थी, और उस वक्त से फिर इनका नाम गोरे से हटके फूले रख दिया गया था। फूले ऑब्वियसली जो हम सब जानते हैं इसका अर्थ होता है फूल। ये जो सरनेम है गोरे, बेसिकली दे कम फ्रॉम माली कास्ट, और अब तो शायद ये कम्युनिटी ये ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में आती है, लेकिन 19वीं सदी और उससे पहले इन्हें भी शूद्र माना जाता था। 13 साल की उम्र में ज्योतिबा की शादी कर दी गई विद सावित्री बाई। उनकी उम्र तो शायद केवल 9-10 साल थी, और ये कपल इनके कोई बायोलॉजिकल बच्चे नहीं थे, बल्कि आगे जाके इन दोनों ने बाल विवाह का भी विरोध किया। और आप देखेंगे फिल्म के अंदर कैसे आपको पता चलेगा कि इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था, जिसकी माता वो एक विडो थी, और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था उन्हीं के किसी एक रिश्तेदार ने। मराठी साम्राज्य गिरने के बाद अंग्रेजों ने भारत पे हुकूमत किया था, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्योतिबा फुले वो अंग्रेजों की मदद लेते थे अपने सोशल गोल्स के लिए। इसलिए शायद उनकी आलोचना होती थी, क्योंकि कुछ लोग, जैसा इस फिल्म में भी दिखाया गया, कि उन्हें तो बस अंग्रेजों का दलाल कहते थे, और ये कहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलके ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ये तो हिंदू धर्म उसे उस कल्चर को ये बर्बाद कर रही है। इस फिल्म में आप देखते हैं कि कैसे ज्योतिबा को एहसास है कि वो अंग्रेजों से मदद तो ले रहे, लेकिन उन्हें इस बात का भी इल्म है कि इसके पीछे कुछ अंग्रेजी अफसर उनका भी एक अल्टीरियर मोटिव है, जो बेसिकली एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। और फिल्म के अंदर आप देखते हैं कि कैसे रिलीजन कन्वर्शन उसकी भी बात की जाती है, लेकिन इसके दबाव में वो कभी आते नहीं और वो अपना धर्म नहीं बदलते हैं। 19वीं सदी हो या फिर आज 2025, आज भी हमारा समाज एक डिवाइसिव सोसाइटी, और ऐसे समय एक ऐसी फिल्म आती है फूले जैसी, जहाँ एक मैं कहूँगा एकदम इंक्लूसिव ये फिल्म है, क्योंकि यहाँ आप देखते हैं कि कैसे अपने घर से निकाले जाने के बाद ज्योतिबा और सावित्री बाई वो जाते हैं पूना में। ज्योतिबा अपने दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख उनके घर ये आसरा लेते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि फातिमा शेख शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर इन इंडिया। फूले ये फिल्म करीब 1 घंटे तक ये आपके दिल, दिमाग और आपकी रूह को छूती है, लेकिन फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो एक ग्राइंड जैसा फील होता है, और इसका जो कारण है वो ये है कि सेकंड हाफ में शायद इतने टेंशन नहीं है। देखिए, यहाँ दाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर अनंत महादेवन की कि ड्रामा के नाम पे उन्होंने कोई भी फिक्शन एलिमेंट नहीं डाला है अपने सेकंड हाफ में, और यही खासियत है फूले की। अगर आप देखेंगे कि इस दौर में जो बायोपिक्स आती है वो ज्यादातर फिक्शनलाइज अकाउंट होती है, लेकिन ये चीजें आपको अनंत महादेवन की फिल्म में नहीं देखने को मिलती, बिकॉज दिस फिल्म स्टेज एज क्लोज टू रियलिटी। साथ ही साथ हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि फिल्म का जो सेकंड हाफ है उसमें अब इन दोनों की उम्र हो चुकी है, और जाहिर है उम्र उसकी अपनी लिमिटेशन रहती है, तो इसलिए जिस जोश और जज्बे से ज्योतिबा और सावित्री बाई पहले काम करते थे वो अब संभव नहीं था। इस फिल्म का इसे अधिकतम जो ड्राइव करते हैं वो है हमारे प्रतीक गांधी। बेहतरीन एक्टर है, और मेरा मानना है कि जब आप महात्मा फुले जैसा कोई किरदार प्ले करते हैं तो जो इनके जो वैल्यूज है वो वैल्यूज उस एक्टर में भी होने चाहिए, और वो मुझे प्रतीक में दिखते हैं। इनकी परफॉर्मेंस बस ये कहूँ कि जिस सादगी, जिस ग्रेस, जिस ह्यूमिलिटी से ये अपने कैरेक्टर को निभाते हैं, और बिल्कुल इनके अभिनय में आपको ज्योतिबा की रूह दिखेगी। प्रतीक एक खास बात और है कि शायद वो इतिहास में इकलौते एक्टर होंगे जिन्होंने अपने करियर में दोनों महात्मा का किरदार निभाया। पहले ऑब्वियसली ही हैज प्लेड महात्मा गांधी, और अब महात्मा फुले। पत्रलेखा वो लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में है, उन्हें मौके इतने नहीं मिले हैं। पिछले साल हमने देखा कि वेब सीरीज IC-814 वहां इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अब इन टर्म्स ऑफ लुक्स यहाँ पत्रलेखा जच रही है एज सावित्री बाई। फिल्म की शुरुआत में भी आप देखें इनकी परफॉर्मेंस दमदार है, लेकिन फिर वही है सेकेंड हाफ के अंदर जैसा मैंने कहा कि स्क्रीन पे भी ग्राइंड लगता है, तो उस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस की जो इंटेंसिटी है वो भी थोड़ा डाउन हो जाती है। खैर, लेकिन फिर भी यहाँ दाद देनी पड़ेगी इस दुबली पतली लड़की की कि बड़े शी ब्रेव्स टू टेक ऑन द बिगेट ऑफ अ कास्ट मैन। और फिल्म में आप देखते हैं कि कैसे ये बिल्कुल निडर होके ये ऐसे लोगों का सामना करती है। अपकास्ट लोगों की बात करें तो इस फिल्म के अंदर एक्टर अमित बैल जो पंचायत के प्रधान है, उनका काम भी आप देखें तो काफी अच्छा है।
एक दिलचस्प बात मैंने नोटिस की कि हमें ज्योतिबा फुले कैसे दिखते थे उसका तो हमें कुछ वर्णन दिखता है, लेकिन सावित्री बाई कैसे दिखती थी उसका कुछ हमें एज सच एक्यूरेट पोर्ट्रेट नहीं है। बस जो कुछ आप देखते हैं वो बस इलिस्ट्रेशन द्वारा ही है, और ये बात आपको बताती है कि उस दौर में जो महिला है उन्हें तो मल्टीपल फ्रंट पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। यंग एक्टर अक्षय गुरव, शी इज वेरी इम्प्रेसिव एज फातिमा शेख, और भले ही ये फिल्म इट्स बायोपिक ऑन द फूलेस, लेकिन इस फिल्म में अनंत महादेवन जी ने फातिमा शेख उन्हें भी एक अच्छा ट्रिब्यूट दिया है। हाल ही में एक्टर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ही कोटेड कंट्रोवर्सी फॉर हिज रैंट अगेंस्ट द ब्राह्मण्स। देखिए, मेरा मानना है कि अनुराग कश्यप वो हमारा ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे टूवर्ड कपल ऑफ शेमफुल इंसिडेंट, जहां हमने देखा था कि कैसे कुछ अपर कास्ट लोगों ने दलितों के ऊपर उन्होंने यूरिनेट किया था। लेकिन खैर, अब जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया, मुझे नहीं लगता उसे ज्योतिबा और सावित्री बाई वो भी उसे कभी उचित समझते थे। सो आई थिंक अनुराग कश्यप शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ ज्योतिबा एंड सावित्री बाई फुले's बुक कि आप नफरत का जवाब आप नफरत से नहीं दे सकते। यहाँ मुझे शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश, उसका एक डायलॉग याद आता है, जहाँ एक गांव वाला कहते हैं कि जो कभी ना जाती वो है जाति। तो खैर, हम उम्मीद करेंगे कि कभी एक समय आएगा जब भारतवर्ष और बल्कि पूरे देश से जो जितने भी प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो सब हट जाएंगे। इस रिव्यू को हम समाप्त करेंगे बाय गोइंग बैक टू हाउ वी स्टार्टेड, और मैं बस ये कहूंगा ज्योतिबा से कि भाई आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब आपका नाम एक देवता पे है और जो आपके सिद्धांत है उनकी खुशबू वो आज तक हमारे देश में लहराती है, तो फिर तो यहाँ पे स्वयं जो देव है वो तो आपके सामने और आपकी पत्नी उनके सामने वो अपना सर झुकाएंगे। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूं अनंत महादेवन की फिल्म फूले को 5 में से 3 स्टार्स।